बच्चों को पढ़ाया है जेईई नीट के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी मिसाल है। और ये नंबर्स बहुत ज्यादा हो सकते थे, लेकिन हम बिलीव करते हैं ऑर्गेनिक ग्रोथ पर। हम बिलीव करते हैं कि बच्चे खुद से चलकर हमारे पास आए, हमारे टीचर्स को देखकर बच्चे हमारे पास आए, हमारे फीचर्स को देखकर हमारे पास ना आए। हमारे पास ऐसे बहुत ज्यादा फीचर्स लेस नहीं है कि हम आपको बहुत ज्यादा वायदा करेंगे, लेकिन एक चीज आपको जरूर कहेंगे इस मन से कि हमारे पास देश के वो सारे नामचीन चेहरे हैं, वो सारे नामचीन टीचर्स हैं जिसके मदद से, जिसके सहयोग से जेईई नीट में आप शानदार 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 परफॉर्मेंस करेंगे। और देखिए, मैं आप सभी को एक छोटी सी बात जरूर कहूंगा। मुझे लगता नहीं है कि मेरे पास ज्यादा शब्द है कुछ कहने के लिए, सभी लोग ने सारी बातें कह दी हैं, लेकिन मैं आपको इस मंच से एक बात जरूर कहूंगा, वो यही कहूंगा कि जीवन में निडर होना बहुत जरूरी है। आप निडरता के साथ जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ें। और एक बात हमेशा हमेशा याद रखिएगा कि सबसे जरूरी, जो खान सर हमेशा बोलते हैं, मुझे बहुत इंस्पायर करता है ये बात, और आप लोग को भी जरूर इंस्पायर करेगा कि एक एक साधे सब सधे सब सधे सब जाए। अगर आप इस उम्र में हैं तो एक ही चीज की साधना करें, ये नहीं कि आप रील्स भी देख रहे हैं और 5 मिनट बाद पढ़ने में लग रहे हैं, ये मत कीजिए। जब आप पढ़ रहे हैं तो पूरी ईमानदारी से पढ़िए। थैंक यू सर, कितना खतरनाक सब्जेक्ट। और ऐसे ही सर जब पढ़ाते हैं तो इसी एनर्जी के साथ भी पढ़ाते हैं, वरना मैथ से तो बहुत ज्यादा लोग भागते रहते हैं, तो भागने की जरूरत नहीं है। तो जैसे सर ने कहा कि भाई पूरे फोकस के साथ पढ़िए, ईमानदारी के साथ पढ़िए, और आपको ईमानदारी से गणित के सवालों को हल करवाने आ रहे हैं अजनेश। नमस्कार सर, कैसे हो तुम लोग भाइयों? नमस्ते सर। देखो, हम लोगों ने पिछले साल पटना में, इससे पहले हम लोगों को कोटा में मचा रहे थे। पिछले साल जब पटना आए हम लोग, पूरी साल हम लोगों ने आंसर के पूरी साल हम लोगों ने पूरे जी जान लगा। ऐसे ही बच्चे भी पूरा हमेशा हमारे साथ, हम सब लोगों के साथ मिल करके दिन रात एक करके पढ़ा है। इस साल आप रिजल्ट भी आएगा वो आप देखोगे। अब पिछले साल इतने अच्छे करने के बाद हम लोग सोचा प्रयागराज की तरफ मूव करते हैं। हम लोग इस साल अब प्रयागराज भी आए हैं। हम चाहते हैं सेम एनर्जी जैसे पटना के बच्चों ने दिया है, वही सेम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोगों से। क्या हमें वो मिलेगा? यस सर। तो मिलेंगे सेंटर्स पे, और मैथ में बहुत सारे डाउट्स होते हैं ना आप लोगों के, यस सर। मिल के मचाएंगे। तो फिर मिलते हैं सेंटर्स पे, है ना? यस सर। थैंक यू सो मच एवरीवन। डेस्टिनेशन तक कहाँ जा रहा है मास्टर? तो क्या आप टेस्ट के लिए लेकर आया गया? इसका अनाउंसमेंट कोई और नहीं बल्कि खुद खान सर करेंगे। तो एक बार दो हो जाए वो सरप्राइज के लिए। देखिए, एक तो केजीएफ में फीस के लिए वैसे ही नहीं सोचना होता है, क्योंकि हम लोग उतना ही करते हैं जितना में कि एक ऑर्गेनाइजेशन चल सके रनिंग के तौर पे, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हम लोग बिजनेस नहीं बनाते हैं। ऑलरेडी हम लोग क्या रहते हैं, कम रखते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये प्रयागराज है, आप लोग का संगम की धरती है, तो अभी आपको जो ऑलरेडी फीस है, जो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, उस पर भी 5000 का डिस्काउंट और एक्स्ट्रा दे दिया जा रहा है एक हफ्ते के लिए। इसमें तो हम लोग खुद ही कम रखते थे। तो जो बच्चे आप लोग से जुड़े हैं, जो फाइनेंशियल वीक हैं और जो अच्छा मेहनत कर सकते हैं, लेकिन जिनके जो कोटा नहीं जा सकते थे, दिल्ली नहीं जा सकते थे, वो अपने पास से यहाँ के आके अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट से पढ़ लेंगे, तो ये उनके लिए बहुत बेहतर है। एक तरह से आप उनके लिए साथी बनेंगे, उनको रास्ता दिखाने वाले, क्योंकि हम लोग भुगते हैं इस चीज़ों को, तो जानते हैं। कई बार क्या होता है कि बड़ी बड़ी नाम दिया जाएगा, कोटा से कोचिंग आ रही है, तो कोचिंग का नाम रहेगा, अंदर तो यहीं से पकड़ के टीचर को पढ़ा दिया जाएगा। अब वो बच्चा क्या है कि 1,00,000 2 लाख फीस दे चुका है, और वो छोटे बच्चे हैं तो वो कुछ ज़्यादा विरोध भी नहीं कर पाते हैं इस चीज़ों का, तो क्या करेंगे? उनको लगता है कि चलो एडजस्ट ही कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो टीचर आपको बताया जाएगा, पूरे साल आपको वही टीचर कंप्लीट करेंगे। ऑलरेडी फी कम होने के बावजूद हम लोग आप लोग को 5000 का उसको एक हफ्ते तक के लिए डिस्काउंट देते हैं। इसमें जो बच्चे हैं, जो आपको उन सबको इन्फॉर्म कर दीजिएगा। और ये जो सपना था, पहले एक वक्त था कि जो बाहर जाकर पढ़ते थे, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, नीट हो या जेईई हो, वही पढ़ता था बाहर जाके जो पैसे से अमीर होता था। हम लोग अपने क्लास में जब हम लोग 12th पास किए थे, हम लोग नहीं जाके पढ़ पाए थे बाहर में। तो जो दोस्त पढ़ने जाते थे तो उनको ट्रेन से छोड़ने जाते थे। कोई कानपुर गया पढ़ने के लिए, कोई कोटा गया, कोई दिल्ली गया, कोई प्रयागराज आया, तो हम लोग उसको उम्मीद से छोड़ने आते थे कि हम लोग का तो किस्मत अच्छा नहीं है, हम लोग तो गाँव में रह गए 12th पास करके। अब ये जा रहे हैं, इन
इनसे दोस्ती रखेंगे, क्योंकि अमीर बच्चे हैं, कोटा जा रहे हैं पढ़ने, दिल्ली जा रहे हैं, ये पढ़ लिख के कामयाब हो जाएंगे, इनसे हम लोग की रिलेशन रहेगा, तो कभी हम लोग को गांव में कुछ जरूरत पड़ा तो ये लोग कुछ हम लोग का हेल्प करेंगे। बड़ा दुखी मन से आदमी भेजता था। कैसे आपको लगेगा कि सेम मैदान में आप खेल रहे थे, लेकिन पैसे के और गरीबी की वजह से आप नहीं जीत सकते थे। जब वो जाते थे तो हम लोग ट्रेन में छोड़ने आते थे, किसी को सुबह में, शाम में, एक हफ्ता ये सिलसिला चलते रहा, क्योंकि जब 12th का रिजल्ट आता तो सब लोग कहीं ना कहीं हम निकलते हैं, तो वो दिन आज भी याद आता है। तो हम क्या कर सकते थे, पापा से हम बोले तो पापा कह रहे थे कि उन लोग माने उन्होंने लोग के लगे पैसा में तो चल गई बड़ा, अब तरह लगे नहीं तो क्या करबो, यही में काम चलाओ, तो हम क्या ही कर सकते हैं। पिता दुनिया का सबसे रईस इंसान होता है, भले जेब में पैसे न रहे लेकिन आपको हौसला जरूर देता है कि एक दिन बेटा तुम ये जरूर कामयाब होंगे। तो हमारे पास नहीं, वो दिन आज भी हम सोचते थे ना, क्या हम जैसे आप भी पढ़ते हैं स्कूल में, जब आप इंटरमीडिएट में होंगे रिजल्ट आने से पहले, तो आपको नहीं लगता होगा कि अरे ये बच्चा हमसे पढ़ने में ठीक है बट ये वाला हमसे कमजोर है। तो जो पढ़ने में ठीक थे वो जाते थे तो अच्छा लगता था, जो गधा थे सब, जिसको हम बोलते थे कि का कोई ना निकलने वाला है, लेकिन उनके पास पैसे थे, वो जाते थे, तो हम लोग को ऐसा लगता था कि इसे माहौल मिलेगा, चेंज हो जाएगा, क्या कर सकते थे। तो हम लोग के यहाँ भी बहुत सारे दोस्त थे, तो कोई मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीख गया, कोई मोटरसाइकिल बनाने का सीख गया, हम भी उसी में से हम वेल्डिंग का काम सीख लिए। तो एक और दोस्त था, कहा कि भाई एगो काम पे ना रखा ले, कहीं वेल्डिंग के काम सुस्त पड़ गई तो केंगन कमाई ले, क्या खाई ले, तो एक और काम सीख लिया जाए। तो हम लोग एगो JCB सीख लिए, एगो वेल्डिंग का काम सीख लिए। बड़ा अफसोस होता था, लेकिन हम चेंज क्या कर सकते थे। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, इफ यू डोंट लाइक द रूल, फॉलो द रूल, गो ऑन द टॉप, चेंज द रूल। तो हम नहीं चेंज कर सकते थे उस समय, हमने रूल फॉलो किया, लेकिन जिस समय हमारे पास ये कमान आई कि देश में हम शिक्षा व्यवस्था के लिए कुछ चेंजिंग ला सकते हैं, तो आज उन बिजनेस मैन माइंडेड कोचिंग वालों के मुंह पे तमाचा है कि जो तुमने लाखों रुपए की फीस ली है। देख लो यहाँ पर कोटा से हीरा खोज के लाए, हीरा लोग कहते हैं कि कोटा में एडमिशन कम हो गया है, रीजन जानते हो क्यों? यही लोग तो एडमिशन दिलाते थे, ये लोग नहीं रहे तो एडमिशन होगा कहाँ पे? तो लोग कहते हैं कि कोटा में सुसाइड होने लगा, क्यों नहीं होगा? जिनका चेहरा दिखा के तुमने एडमिशन लिया था और जिनका चेहरा दिखा के तुमने बड़े बड़े सपने दिखाए थे, वो टीचर तो अब यहाँ आ गए, तो बच्चा टेंशन में जाएगा कि नहीं जाएगा? यहाँ पर लाख रुपया फीस, 2 लाख रुपया फीस, ऐसे शिक्षकों के ये लोग भी सताए हुए हैं लोग सिस्टम के। इन लोगों का भी कहना था कि सर हम लोगों को भी खराब लगता है कि जब संस्था इस तरह से चार्ज करती है बच्चों से, जब वो खेत बेचकर, गहने बेचकर जब वो लोग आते हैं, फीस देते हैं और उनका जब थोड़ा सा उनसे नहीं होता है तो वो लोग भी बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। बट ये टीचर लोग क्या कर सकते हैं? अगर संस्था ही कहे कि हम लाख रुपया लेंगे, 2 लाख लेंगे, तो एक टीचर के ऊपर एक नैतिक जिम्मेदारी ले सकते हैं, शिक्षक नैतिक जिम्मेदारी, वो एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो नहीं सुना गया, तो कहीं ना कहीं इन लोगों के दिल में भी चोट लगा था। तो एक बार खड़े होकर इन लोगों के लिए भी ताली बजाएंगे